बहुत हुआ हिंदू और मुसलमान, अब तो बन जाइए इंसान। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस। आज ये चुनावी एक्सप्रेस सहारनपुर जिले का दौरा कर रही है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि सहारनपुर जिले की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या यहाँ के सियासी मुद्दे हैं। वैसे तो 1997 में सहारनपुर को मंडल घोषित किया गया था। यहाँ पर 7 विधानसभा के क्षेत्र हैं, यानी 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर दलितों का वोट बैंक बेहद मजबूत है और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं, और ये बात इसलिए भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को यहां से हार मिली थी। तो क्या है सहारनपुर का इतिहास, कितना हुआ है यहां पर विकास, क्या है यहां की मूलभूत समस्याएं, कैसे निकलेगा उनका समाधान, इन पर बात करते हैं। आपको एक खास रिपोर्ट के माध्यम से यहां की सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं सहारनपुर जिले पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। सहारनपुर का इलाका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आंबा खेड़ी, बड़गांव, नसीरपुर और हुलास हड़प्पा संस्कृति के केंद्र माने जाते थे। सहारनपुर को यूपी में 1997 में संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। जिले के पश्चिम में यमुना नदी है जो इसे हरियाणा के करनाल और यमुनानगर जिलों से अलग करती है। इसके पूर्व में देवद्वार हरिद्वार है जो 1989 से पहले सहारनपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। दक्षिण में मुजफ्फरनगर जिला स्थित है। सहारनपुर मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ की 70% से अधिक भूमि कृषि उपयोग के अधीन है। फिर भी इस क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सहारनपुर मंडल में कुल मिला के 17 चीनी मिलें हैं। यहाँ गन्ना हमेशा बड़ा मुद्दा रहता है। किसानों को अपने गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाना और सही समय पे भुगतान नहीं हो पाना, यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। सहारनपुर मंडल में सभी चीनी मिलों पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया था। इसमें से 90% से अधिक का भुगतान किए जाने का दावा किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि यह इलाका उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री सुरेश राणा का है। फिर भी किसानों के बकाया का समस्या आश्चर्य करने वाली बात है। किसानों को एक यह भी मांग है कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य या फिर अधिकतम मूल्य 900 रुपये बढ़ाना चाहिए। सहारनपुर और इसके आसपास इलाकों में भारतीय किसान यूनियन का अच्छा खासा प्रभाव है। इन जगहों पर बीजेपी का विरोध होता रहता है। कृषि बिलों की वापसी से बीजेपी ने किसानों को खुश करने की कोशिश की है। इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव में ही बताएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सियासी समीकरण की। इस सीटों पर जाट वोटर्स की काफी अच्छी संख्या है। पिछले चुनाव में जाट का हाथ भाजपा के साथ था, जिससे पूरे सहारनपुर मंडल में बीजेपी भाजपा जीती थी। पर इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के गठबंधन से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दुनिया में मशहूर केंद्र दारुल
उलम्भी है, जो कि सहारनपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ काफी अच्छा सीट प्राप्त हुआ था। देवबंद हमेशा से ध्रुवीकरण का केंद्र रहा है। यहाँ एक धार्मिक, शैक्षिक और ऐतिहासिक नगर भी सहारनपुर को कहा जाता है। यहाँ त्रिपुर वाला सुंदरी द्वार पर लगे शिलालेख काफी पुराने हैं। यहाँ राधा वल्लभ मंदिर है, जो अपने आप में ही काफी ऐतिहासिक है। सरकार ने देवबंद पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस की स्थापना की है। यहाँ पर हालात भारतीय खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क करती रहती है। अब बात करते हैं कि सहारनपुर में मेडिकल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है। सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें 260 डिग्री कॉलेज एफिलेटेड संबद्ध होंगे, जिससे यहाँ के लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय कब तक तैयार होगा। पिलखनी में भी एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है, पर वहाँ सुविधाओं का काफी अभाव है। हम आपको बता दें कि एमआरआई तक नहीं हो पाता इस राजकीय मेडिकल कॉलेज में। अब शासन और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है। सहारनपुर को लकड़ियों का शहर, वुड सिटी के तौर पर विकसित किए जाने का वादा नेता हमेशा करते रहते हैं, परंतु यह काम कब होगा किसी को पता नहीं। यहाँ से रोज 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी हरियाणा के यमुनानगर जाती है, तो क्यों नहीं हम सहारनपुर को ही प्लाईवुड औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं, जिससे रोजगार की समस्या और इलाके का विकास हो सकता है। पर ये कब होगा, ये तो शासन और प्रशासन ही जाने। यहाँ पर पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। यहाँ के घाट क्षेत्र में जल समस्या काफी बड़ा मुद्दा रहा है। बरसात के समय में यहाँ पर यमुना के उफान के कारण कई गांव के संपर्क टूट जाते हैं। वहीं हिंडन और काली नदी का प्रदूषित पानी बड़गांव क्षेत्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। इस तरफ ना शासन और ना ही प्रशासन किसी का ध्यान नहीं जाता है। कैराना पलायन का मुद्दा 2017 के चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सत्ता में वापस आने की गठजोड़ तैयारी कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता लोगों से मिलकर आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर अब कानून का शासन है, आप अपना व्यापार, अपने काम, अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाएं, क्योंकि इस जगह पर अब 2017 के पहले वाला कोई काम नहीं होगा। बसपा का सहारनपुर में 7 जिलों पर काफी अच्छा प्रभाव माना जाता रहा है। यहाँ दलितों की अच्छी खासी संख्या है, वहीं मुसलमान वोटर्स भी है। दलित मुस्लिम समीकरण किसके साथ होगा इस बार, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन किया है, पर साफ स्पष्ट स्थिति में इस बार दलित बीएसपी के साथ और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी भी कैराना के मुद्दे को अपनाकर पकड़ बनाने की कोशिश इस बार कर रही है। तो देखा आपने, सहारनपुर जिले का जो सियासी समीकरण है उसको साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में सबसे आगे रहा करती थी, लेकिन अब वो पीछे दिखाई दे रही है।
बीजेपी आगे नजर आ रही है। कैराना के माध्यम से उसने ये संदेश दिया है कि स्थानीय लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं है, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनके लिए कानून व्यवस्था मजबूत है। वहीं अपराधियों को पलायन करना होगा। तो कैराना का जो समीकरण है ये भी इस चुनाव पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालेगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी की नजर भी दलित वोट बैंक पर है, मुस्लिम समुदाय पर है और जाटों पर है। तो जाट, मुस्लिम और दलित, इन तीनों के वोट बैंक को जिस पार्टी ने साध लिया उसी को यहां से जीत मिल सकती है। वहीं पर राष्ट्रीय लोक दल का भी अच्छा खासा यहां प्रभाव है, इसका भी असर या फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन से इस विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखना होगा किस पार्टी की होती है नैया पार। क्या हैं आपके विचार? फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए जिले की रिपोर्ट कार्ड के साथ। नमस्कार।